जय श्री राधे, हर हर महादेव। नंदीश्वर शिव महापुराण में चल रहने वाली कथा विहार जो संपूर्ण हो चुकी है, उसकी संक्षिप्त जानकारी, पत्र और उपयोगी उपाय इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलते हैं कथा की ओर। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भक्ति और कर्म दोनों ही सही से रहने चाहिए, हमें फल की प्राप्ति होती है। इसमें बिहार के लोगों का क्या कहना। बिहार के लोग सभी भारत में जाकर रहते हैं और शिव पर विश्वास रखते हैं और पूजा करते हैं। बचपन में बच्चे का पाँव चंचल होता है, उसे कहीं भी बिठा वो एक जगह नहीं बैठता, इधर उधर चलता है। इसी प्रकार जवानी में रोम रोम चंचल होता है और बुढ़ापे में जुबान चंचल रहता है, उसको क्या बोलना है वह पता ही नहीं रहता है। गुरुजी ने अगली जानकारी दिया है, जैसे शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार होती है तो हम औषधि ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा में भी ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है तो आप भगवान की शरण में जाइए, भगवान का भजन का सहारा लीजिए। अब चलते हैं गुरु जी की अगली जानकारी की ओर। काजल कुमार जी पत्र लेकर आई। मेरी कोई संतान नहीं हुई है, मेरी शादी मई 2019 में हुई है। हमें बच्चे की प्राप्ति थोड़ी देर बाद हुई और होने के बाद जब हम सोनोग्राफी करवाने गए तो वहाँ पर पता चला कि बच्चे का धड़कन ही नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को साफ करवा दो। 2-3 बार सोनोग्राफी कराने के बाद भी वही रिपोर्ट आया। फिर घर के लोग कहे कि एक बार आप बाबा के मंदिर जाइए, शिव मंदिर जाइए, शिवालय जाइए। वहाँ पर हमने शिवालय गए और शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और उसी जल का आचमन किया। उसके बाद 9 महीने तक सोनोग्राफी चलती रही और मेरा बच्चा जब हुआ तो पूरी तरीक़ा से स्वस्थ हुआ और अच्छा है। मैं उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आई हूँ। चलते हैं गुरुजी की अगली जानकारी को। रोशन शुक्ला जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरे 16 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं थी। सब कहते थे कि मेरी संतान ही नहीं होगी, पर हमने बाबा पर भरोसा रखकर सफ़ेद आंकड़े वाला जड़ का प्रयोग किया और बेलपत्ती को शिव जी में चढ़ाकर उसी का आचमन करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, मेरा 4 माह का गर्भ है, हम उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। शिव शक्ति, भक्ति और विश्वासी सही है, गुरुजी ने ही बताया। एक पत्र ऐसा आया जिसमें लिखा था कि मेरे पति और मेरी शर्त लगी थी कि प्रदीप मिश्रा जी बिहार आएंगे और वो बोलते थे नहीं आएंगे। अब प्रदीप मिश्रा जी बिहार आए तो मैं 50,000 का शर्त जीत चुकी हूँ और उस 5,000 को दान करूँगी और 45,000 का बिस्किट खिलाकर चली जाऊँगी। ऐसा रोचक पत्र पढ़कर प्रदीप मिश्रा जी को अच्छा लगा। गुरुजी ने अगली जानकारी में बताया कि नंदी हमेशा शिव के सामने क्यों बैठते हैं, नंदी का पूजन क्यों करते हैं। आइए चलिए जानते हैं। गुरुजी ने बताया, जब मंथन हुआ था और शिव जी ने जब विष पिया था तो उस विष में जो थोड़ा बहुत बूंद नीचे गिर गया था उसको सांप बिच्छू चाटने लगे और नंदी ने देखा कि महादेव के मुख से सीधा लार टपक रहा है, तो महादेव के मुख वाला लार नंदी ने चाट लिया। इसी कारण से वह एक झाड़ के नीचे मूर्छित हो गया। शिव ने देखा और कहा कि नंदी बोल के उसके पुकारा। तब नंदी दौड़कर शिव जी के पास चले गए और नंदी कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, शिव जी ने उसे वरदान दिया कि आप मेरे शिवालय के सामने ही रहोगे, आपकी पूजन होगी। तो पर भी नंदी खुश नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि नंदी तू खुश क्यों नहीं है। फिर नंदी ने कहा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं तो पृथ्वी पे रहता हूँ भोलेनाथ, आप भी इस पृथ्वी लोक को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। इसी प्रकार से नंदी को आशीर्वाद मिला। गुरुजी ने इस कथा में नया उपाय बताया है कि आपको यदि भारी रोग हो गया हो, कंठ में कोई रोग हो गया हो, बहुत दिन से कोई रोग छोड़ ही नहीं रहा हो, तो आप यह उपाय ज़रूर कीजिए। शिव जी शिवालय जाइए, एक दूर्वा पहले शिव जी पर अर्पित कीजिए, फिर बेलपत्र अर्पित कीजिए, फिर तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल को अर्पित कीजिए और नंदीश्वर महादेव का स्मरण कीजिए और उसी जल का आचमन कीजिए। आपका रोग 3 महीने में ही ठीक हो जाएगा।
गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि यदि आप सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग कर लिया, अब आप गर्भवती नहीं हुई हो, तो आपको यह उपाय करनी है। आपको 5 फूल, 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 लोटा जल चाहिए। आप शिवालय चाहिए, पहले 1 दूर्वा बेलपत्र और फूल अर्पित कीजिए, उसके बाद 1 लोटा जल। फिर उसी प्रकार से करना है कि 1 फूल, 1 दूर्वा, 1 बेलपत्र, 1 लोटा जल 5 बार इसी क्रम में करना है आपको। और वहीं पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर अक्ष श्री ओम नमः शिवाय जपना है थोड़ी देर बैठकर शिवालय में। फिर ऐसा 7 सोमवार करने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हर हर महादेव करना, लाइक कर